हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अबू प्रिंसिपल। अबूज प्रिंसिपल, ये अबू प्रिंसिपल आपके किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ये आपका अबू जो है एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है। जो आपका अबू प्रिंसिपल है वो बेस्ड है आपका N+L रूल के ऊपर। हम N+L रूल को भी डिस्कस करेंगे। अब्बू प्रिंसिपल क्या डिफाइन करता है, या हम अब्बू प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन करता है, या जो आपकी एजम्पशन है अब्बू प्रिंसिपल की वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, या आपकी सब सेल है। ठीक है। अब्बू प्रिंसिपल बताएगा कि किसकी एनर्जी लोअर है, किसकी हाइयर है। तो जो आपके ऑर्बिटल हैं उनकी, उनमें से जो लो एनर्जी वाले हैं उनको, और जो हाई एनर्जी वाले उनको डिफरेंशिएट करेगा आपका अब्बू प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी सेल या ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है। मींस जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले आपकी लोअर एनर्जी सेल में जाएगा, उसके बाद आपकी हायर एनर्जी सेल्स में ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड वन इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो शो करेगी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑफ ऑर्बिटल्स या सब सेल। ठीक है। और जो आपका हम जो एनर्जी है ऑर्डर है वो डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑर्बिटल्स वो आपकी डिटरमाइन करी जाएगी आपकी N+L रूल के अकॉर्डिंग। N+L रूल डिटरमाइन करेगा आपकी जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी को। ठीक है। जैसे आपका S सेल है, P है, D है, F है, उसके लिए आपका जो N क्या है आपका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेल नंबर है। जैसे आपका 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, या 2p2 है। और जो आपका L है, L की वैल्यू S के लिए आपकी 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। ठीक है। सो आपका जो एनर्जी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L। मीन्स आपकी जितनी N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। मीन्स N+L वैल्यू इंक्रीज करेगी, मीन्स आपका एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है मीन्स आपकी N+L वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपस में एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2s एंड 3p दो आपके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। 2s की बात करें, अगर N+L रूल हम लगाते हैं तो n क्या है यहाँ पे 2 है जो आपका क्वांटम नंबर है, और जो s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। N+L लगाएंगे तो N2+0 दैट विल बी 2। ठीक है। अगर आप 3p पे अप्लाई करते हैं N+L को तो n=3 है, p के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 l की। N+L विल बी 3+1 दैट विल बी 4। आपका हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा 3p, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा 2s। मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होंगे 2s में होंगे एज कंपेरिजन टू 3p। ठीक है। क्योंकि आपका जो 2s है उसकी एनर्जी कम है एज कंपेरिजन टू 3p के। ठीक है। मीन्स 2s has 2s has lower energy, that means electron go to 2s first। ठीक है। अब हम वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे आपके
जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, किसकी ज़्यादा है, किसकी लो है, किसकी कम है, किसके हिसाब से, आपके n+l रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो डिटरमाइन डिटरमाइनिंग वैल्यूज। ठीक है, ये आपका 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 5s। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अब n+l वैल्यूज। ठीक है। सो n+l वैल्यू इन केस ऑफ 1 होगा, l की वैल्यू 0 होगी। 2 के केस में 2n 0 की l की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। s p d f, l इक्वल टू s के लिए 0 1 2 3, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग हम इनमें 2+1 3+0, 3+1 3+2, 4+0 4+1 4+2 5+0। सो 1s के केस में, 2s के केस में 2, 2p के केस में 3, 3s के केस में 3, 3p के 4, 3d में 5, 4s में 4, 5, 4d, 4+2 6 एंड 5। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो 2p है और 3s है, उनमें दोनों की वैल्यू क्या आई है, आपकी n+l के अकॉर्डिंग 3 आई है। ठीक है। अगर आपकी 2p और 3s की वैल्यू या आपके किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो वहाँ हम जिसकी भी n वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसकी एनर्जी हम क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। मीन्स अगर हम बात करें 2p एंड 3p 3s, तो यहाँ पे n वैल्यू किसकी बड़ी है, 3s की। n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर 2p एंड n इज इक्वल टू 3 फॉर 3p। सो n की वैल्यू किसकी बड़ी, 3s की। तो हम हायर एनर्जी किसके केस में डिटरमाइन करेंगे आपकी, या काउंट करेंगे आपके जिसकी n की वैल्यू बड़ी है, ड्यू टू लार्जर n वैल्यू। ठीक है। मीन्स आपका ऐसा केस आता है जहां दोनों ऑर्बिटल का जो n+l वैल्यू है वो सेम है, तो वहां आप जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n नंबर ज़्यादा होगा उसी का एनर्जी, उसी की एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक रूल और भी है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी को। सो लेट डिस्कस 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और 7s। अब हम ऐसे एरो लगा देंगे स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल। ठीक है। ये आपका हेड है, ये टेल है। आपको यहाँ से टेल से स्टार्ट करना है और हेड पे जाना है, फिर हेड से टेल पे आना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। 1s, सो फर्स्ट आपका 1s, फिर 2s, फिर उसके बाद 2p 3s, उसके बाद आपका 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 4s। तो आपका ये सीरीज बनेगी 1s, सबसे कम किस में होगी, 1s में, उसके बाद आपका 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s, फिर आपका 3s के बाद आएगा 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद आपका 3d, उसके बाद आपका 4p, उसके बाद आपका 5s, उसके बाद आपका 4d एंड देन आपका आएगा 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद आएगा 4f, 5d, 6p एंड लास्ट आपका 7s। ठीक है। तो ऐसे आपका एनर्जी ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक्सेप्शन है आपका इस केस में। एक्सेप्शन की बात करें तो जितने भी आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, मीन्स आपका हाइड्रोजन एटम है या आपके हाइड्रोजन लाइक एटम है, जैसे आपका हीलियम H पॉजिटिव है,
He पॉजिटिव है, लिथियम Li3 पॉजिटिव है, सो मीन्स आपके जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके केस में आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, n प्लस एल के नहीं, मीन्स आपकी n के ऊपर ही आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी। ठीक है।